ये क्या था? सपना या हकीकत? ये सपना मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? जब से मैं होश संभाला हूँ ये हर रोज मेरी नींद खराब करता है। आखिर इसकी वजह क्या है? तभी वहां लता आ जाती है। क्या हो गया रोहित बेटा, आज फिर वही सपना देखा क्या? माँ, तुम तो जानती हो इस सपने के सिवा मेरे सपनों में कुछ आता ही कहाँ है। मुझे नहीं लगता कि मैं इससे कभी पीछा छुड़ा पाऊंगा। मैंने कई साधु महात्माओं को भी दिखा लिया, पर इस सपने का राज पता ही नहीं चल रहा है कि ये तुम्हें क्यों परेशान कर रहा है। लता की आंखों से आंसू छलक आते हैं और वो चली जाती है। रात बीत जाती है। सुबह होते ही रोहित फैसला करता है। बस बहुत हो गया, अब मैं उस जंगल में जाऊंगा। मुझे गूगल पर सर्च करना ही होगा कि वो कौन सा जंगल है जो मुझे सपने में दिखा था। उसका नाम पीतमपुरा है। चलो सर्च करता हूँ कि ये पीतमपुरा कहाँ है। रोहित लैपटॉप पर सर्च करने लगता है। तभी पीतमपुरा गांव का नाम स्क्रीन पर आ जाता है। पीतमपुरा यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। यहाँ के बारे में अजीब अफवाहें फैली हैं, पर मुझे जाना ही होगा। मेरा दोस्त सुधीर मेरे साथ जाएगा। रोहित तुरंत सुधीर को फोन करता है। अरे क्या हो गया रोहित? अरे तुमने इतनी सुबह मुझे कॉल क्यों किया भाई? सुधीर, हम लोग कल पीतमपुरा गांव घूमने जा रहे हैं। क्या सच में? अरे मैं तो कब से कह रहा था कि कहीं घूम कर आते हैं भाई। चलो तुम्हारी बुद्धि खुली तो सही। मैं अभी पैकिंग कर रहा हूँ। हम आज शाम को ही कार लेकर निकल पड़ेंगे भाई। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी पैकिंग करने जा रहा हूँ भाई। शाम को दोनों कार से निकल जाते हैं और रात के 12 बजे पीतमपुरा पहुंच जाते हैं। जैसे ही दोनों कार से बाहर आते हैं, चारों तरफ सन्नाटा होता है। ये बिल्कुल भूतिया जगह लग रही है। अगर मैंने सुधीर को बता दिया कि मैं सपने की वजह से यहाँ आया हूँ तो वो खामखा डर जाएगा। मुझे उससे ये बात छुपानी होगी। ए भाई, ओ क्या हो गया हैं? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे सब ठीक तो है ना भाई? अरे हाँ, अरे हमें यहाँ से पीतमपुरा के पुराने खंडहर मंदिर में जाना है भाई। अरे क्यों नहीं, मेरा तो बचपन से शौक था कि ऐसी डरावनी जगह पर जाऊं। आहा, ये दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं। चलो चलो भाई। दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। कुछ घंटे सफर करने के बाद वे एक बड़े खंडहर मंदिर के पास पहुंच जाते हैं, जहां से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। अरे एक बात पूछूं रोहित भाई, हैं? अरे तुम्हें ये सब कैसे पता? अरे तुम तो पहले कभी यहाँ आए नहीं थे। फिर मैंने तुमसे एक सच छुपाया है, लेकिन अब लगता है कि तुम्हें सब बता देना होगा। ए भाई, आखिर तुमने मुझसे क्या छुपाया है? हैं? बोल। मैं यहाँ कभी नहीं आया, लेकिन सपनों में मैंने इस गांव का हर कोना देखा है। बचपन से यही सपना मुझे बार बार आता है, इसलिए मैं इस रहस्य का सच जानने आया हूँ। अच्छा, तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे डर भी लग रहा है और साथ में जिज्ञासी भी हूँ कि आखिर क्या है उस ताबूत का रहस्य है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इतने में एक बूढ़ा व्यक्ति उन दोनों के सामने आ जाता है। आखिरकार आ ही गया, जिसकी तलाश वर्षों से थी। बाबा, आप कौन हो और आपको कैसे पता कि मेरा ही खोज बरसों से था? बरसों पहले जो इतिहास खत्म हुआ था, आज वही अपने आप को इतिहास दोहराएगा। अगर तुम वर्षों पहले की सच से बचना चाहते हो तो वापस लौट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। लौट जाओ। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति
हंसते हुए घने जंगलों में चला जाता है। ए भाई, मुझे तो बहुत घबराहट महसूस हो रही है। बाबा की बात सुनकर मुझे तो डर लग रहा है। अरे सुधीर, अरे होगा कोई पागल यार, इसकी बातों में क्या ही है ना। अरे हमें इसी मंदिर के पास इंतजार करना होगा। इसी जगह से रोज ताबूत उठता है और खाई में जाकर गिरता है। आज मैं भी अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। दोनों इस मंदिर के चबूतरे पर बैठ जाते हैं और ऐसे ही कई घंटे बीत जाते हैं। तभी अचानक रोहित की आंखें लग जाती हैं। तभी इतने में एक चीख घने जंगलों से आती है। तभी रोहित की आंखें खुल जाती हैं। अरे ये क्या, ये कैसी चीख है? ए सुधीर, सुधीर आंखें खोलो यार, सुधीर। अरे क्या हो गया भाई रोहित? तू मुझे ढंग से सोने भी नहीं दे रहा है। एक तो डर लग रही है, ऊपर से सोने भी नहीं देता। अरे भाई, इस जंगल से चीखने की आवाज आ रही है। कहाँ से? अरे वहाँ तो सुनसान रास्तों के सिवा कुछ भी नहीं रहता। अरे लगता है तुमने फिर सपना देखा होगा। अरे यहाँ तो सुनसान रास्ते के सिवा कुछ भी नहीं है रे। अरे तू खामखा परेशान हो रहा है भाई। अरे तुम्हारी ये बातें सुनकर तो मुझे मेरा सिगरेट पीने का मन कर रहा है। सुधीर अपनी जेब से निकालकर पीने लगता है। तभी इतने में फिर से चीखने की आवाज आती है। देख, सुना? मैंने कहा था ना कि यहाँ चीखने की आवाज आ रही है। सुनो। दोनों डरे सहमे आगे बढ़ते हैं। हे भगवान, ऐसा कुछ ना हो, बस ये एक आवाज हो और कुछ ना हो। हाँ? अरे ये क्या? ये तो बिल्कुल वैसा ही दृश्य है जो मेरे सपने में आता है। अरे भाई, मुझे तो बहुत घबराहट और डर भी महसूस हो रहा है। अरे आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं? अरे इतनी रात को, अरे मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मुझे जाना होगा। सुधीर वहां से भागने की कोशिश करता है कि अचानक उसका पैर वहीं जम जाता है। ये क्या? अरे मैं भाग क्यों नहीं पा रहा हूँ? अरे ये क्या हो गया? अरे पता नहीं क्या हो रहा है। चलो चलो, हमें उस ताबूत के पास जाना चाहिए। ए भाई नहीं, रुक जाओ। उन चारों नकाबपोश व्यक्ति को देखो कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। हाँ। दोनों डरे सहमे वहीं झाड़ियों में खड़े रहते हैं। तभी वो चारों नकाबपोश व्यक्ति उस ताबूत को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अरे ये क्या? ये लोग तो इस ताबूत को छोड़कर यहाँ से चले गए। चलो चलो, हम देखते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या है। तभी दोनों डरे सहमे जैसे ही उस ताबूत के पास जाते हैं, अचानक उस ताबूत में से तेज रोशनी निकलने लगती है और तभी एक रहस्यमयी आवाज आती है। मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुटता है, मुझे उस ताबूत से बाहर निकालो। ए भाई, इसके अंदर कोई जिंदा कैसे हो सकता है? हैं? अब क्या करें? हैं? लगता है इन लोगों ने किसी जिंदा लड़की को इस ताबूत के अंदर बंद कर दिया होगा। चल भाई, इसको जल्दी से ताबूत को खोल देते हैं। फिर रोहित डरते डरते जैसे ही उस ताबूत को खोलता है, उस ताबूत में कंकाल होता है, जिस कंकाल को देखते ही रोहित और सुधीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या? अभी तो इस कंकाल से बोलने की आवाज आ रही थी और ये कंकाल इसके अंदर था। अरे भागो, अरे सुधीर भाग जल्दी। दोनों भागने की कोशिश करते हैं। तभी एक लड़की की आत्मा प्रकट हो जाती है। तुम यहाँ क्यों आए हो गौतम? क्या? और ये तो भूत है। अरे भागो, अरे भागो, ये तो हमें खा जाएगा। जल्दी भाग। तुम मुझसे मत घबराओ गौतम, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अरे ये आत्मा तो तुम्हें जानती है, लेकिन ये तुम्हारा गौतम नहीं, मेरा दोस्त रोहित है।
नहीं, ये तुम्हारा दोस्त रोहित होने से पहले मेरा प्रेमी गौतम है। और इस कंकाल में जो हड्डियां है ये किसी और की नहीं बल्कि गौतम की ही है, यानी रोहित के पिछले जन्म का कंकाल है यह। सुधीर ये सुनकर बेहोश हो जाता है। हाँ, ये कैसे हो सकता है? मैं पिछले जन्म में मर गया था और ये कंकाल मेरा है। तुम्हें पूरा सच जानना होगा तो सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ। सुबह का वक्त था। तालाब के किनारे गौतम और निशा दोनों बैठकर प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। गौतम, अब मैं तुमसे और दूर नहीं जा सकती हूँ। हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। हाँ तो ठीक है ना। देखो निशा, बस कुछ दिन का वक्त और दो, उसके बाद मैं तुमसे शादी करके खुशी पूर्वक अपना जीवन जिएंगे हम लोग, ठीक है? वहीं दूर झाड़ियों में तांत्रिक ये दृश्य देख रहा होता है। आखिर मुझे मिल ही गया प्रेमी जोड़ा जो दोनों शिद्दत से प्रेम करता हो। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इतना कहते ही तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और अचानक तेज रोशनी फैलती है और तांत्रिक साधु का रूप ले लेता है। वो वहां से निकल पड़ता है और सीधे निशा के घर पहुंच जाता है और उसका दरवाजा पीटने लगता है। तभी घर के अंदर से निशा की माँ बाहर आती है। क्या हो गया साधु बाबा, आप यहाँ? क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए था? नहीं, मैं इस घर का एक बूंद पानी भी नहीं पी सकता। यह घर श्रापित है। ऐसा क्या हो गया जो हमारा घर श्रापित हो गया? तुम्हारी बेटी का ग्रह नक्षत्र बहुत ही खराब है, इसलिए तुम्हें अपनी बेटी को लेकर आधी रात के समय जंगल के बीचों बीच जो खंडहर है उसके अंदर उसका विवाह उसके प्रेमी से करना होगा, नहीं तो तुम्हारी बेटी की मृत्यु हो जाएगी। इतना कहते ही साधु वहां से चले जाते हैं। नहीं, मैं अपनी बेटी को ला नहीं सकती। मुझे अपनी बेटी को बचाना होगा। आखिर बचपन में भी साधु महाराज ने यही कहा और आज भी यही बात दोहराई जा रही है। गायत्री परेशान हो जाती है। इतने में ही निशा आ जाती है। क्या हो गया माँ, आप बहुत परेशान दिख रही हो। बेटी, मुझे माफ कर दे, पर मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। क्या तू किसी से प्रेम करती है? अब क्या करूँ? माँ को बता दूँ या नहीं बताऊँ? बता देती हूँ। तभी निशा सारा सच बता देती है। तो बेटी, उसे तुम्हें आज रात ही मंदिर के खंडर में ले जाकर उससे विवाह करना होगा, नहीं तो तुम्हारे ग्रह नक्षत्र बहुत खराब है और तुम्हारी जान को खतरा है। माँ, ऐसा कुछ नहीं होता और मैंने गौतम से कहा है, उसने मुझसे कुछ दिनों का वक्त मांगा है, फिर वो इतने जल्दी मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं करेगा। माँ, नहीं बेटी, तुम्हें मेरी कसम, अगर तुम अपनी माँ को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें ये फैसला लेना ही होगा। गायत्री आंखों में आंसू लिए चली जाती है। माँ कह रही है तो सच ही होगा, मुझे जाकर गौतम से बात करनी होगी। फिर इतना कहकर वो दिन बीत जाता है। शाम होते ही निशा वहां से निकल पड़ती है और गौतम का घर का दरवाजा पीटने लगती है। तभी गौतम घर से बाहर आता है। अरे ये क्या निशा, तुम इतनी रात को यहाँ? गौतम, हम दोनों को शादी करनी होगी, वो भी आज रात ही मंदिर के खंडर में जाकर। अरे ये क्या, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमें कुछ दिन रुकना है, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तभी निशा सारा सच बता देती है। अगर तुम्हारी माँ को यही तसल्ली लेना है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। फिर गौतम और निशा वहां से निकल पड़ते हैं और मंदिर के खंडहर में पहुंच जाते हैं।
वहीं थोड़ी ही देर बाद तांत्रिक वहां आ जाता है। लगता है ये दोनों विवाह कर लिए हैं। अब मुझे वह करना है जो मैंने सोचा है। ये क्या? ये तो तांत्रिक है गौतम। लगता है ये कोई काला जादू करने वाला है। हाँ चलो। फिर दोनों जाने लगते हैं। तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते। तुम दोनों की कुंडली और ग्रह नक्षत्र पूरे 50 वर्षों बाद मुझे ऐसे जोड़े मिले हैं। अब तुम दोनों के साथ मैं वो करूँगा जो मैंने सोचा है। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है। अचानक तेज रोशनी के साथ दोनों उस ताबूत में जाकर बंद हो जाते हैं। तभी तांत्रिक अपनी क्रिया करने लगता है। अचानक तेज आंधी तूफान चलने लगता है। ये क्या? यानी ये दोनों अभी तक विवाह नहीं किए थे और मुझे लगा ये दोनों विवाह कर लिए। नहीं, मेरी इतने वर्षों की तपस्या इतनी जल्दी बेकार नहीं हो सकती है। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? तांत्रिक अपने आप को पूछने लगता है और उस ताबूत को लेकर बड़ी सी खाई के नीचे फेंक देता है। तब से मैं आत्मा बनकर भटक रही हूँ। उस तांत्रिक ने मुझे एक शक्ति से बंद कर रखा है। मैं इस ताबूत से जा नहीं सकती और मैं जैसे तैसे तुम्हारी आत्मा को स्थापित से निकाल दिया था, इसीलिए तुम्हारा पुनर्जन्म हो गया था। लेकिन उस तांत्रिक ने तुम्हें अपनी शक्तियों से रोज वो सपना देकर तुम्हें भी आखिर यहाँ बुला ही लिया। पता नहीं अब वो तांत्रिक क्या करेगा। तभी इतने में पीछे से तांत्रिक आ जाता है। अरे ये क्या? ये तांत्रिक तो फिर से आ गया। पिछले जन्म में इसने मेरे साथ जो किया है, मैं इस जन्म में इससे बदला लेकर ही जाऊंगा। आखिर इतने वर्षों का इंतजार, मुझे आखिर तुम मिल ही गए। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तांत्रिक मंत्र पढ़कर अपनी शक्तियां आगे करता है। तभी निशा मंत्र पढ़ने लगती है और तेज रोशनी से वो तांत्रिक के वार को रोक देती है। ये क्या? तुम मेरे वार को कैसे रोक सकती हो? तुमने क्या सोचा था? इतने वर्षों से तुम हम दोनों को अपनी सिद्धि के लिए इस्तेमाल करोगे और मैं कोई रास्ता नहीं निकालूंगी। मैंने भी साधु महाराज की सेवा करके उनसे सिद्धियां प्राप्त की है। भले ही आत्मा हूँ, लेकिन तुमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हूँ। अगर तुम मुझसे टकराओगी तो चूर चूर हो जाओगी। तुम्हें तो मैं सबक सिखाऊंगा तांत्रिक के बच्चे। नहीं गौतम, तुम अभी बहुत कमजोर हो और तुम अभी एक मामूली से इंसान हो और तुम इस तांत्रिक का सामना कभी नहीं कर सकते। मुझे इस तांत्रिक को खत्म करना होगा। मुझे माफ कर दो गौतम कि मैं इस जन्म में भी तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं बिता पाई। इतना कहते ही निशा मंत्र पढ़ने लगती है, जिससे तेज रोशनी निकलती है और तांत्रिक का शरीर अदृश्य होने लगता है। ये क्या? मेरा शरीर अदृश्य क्यों हो रहा है? तुमने क्या किया है? जब तुम कल कुटिया में हवन कर रहे थे, उसी वक्त मैंने एक पवित्र जल तुम्हारी अशुद्ध जल में मिला दिया था, जिस वजह से तुम्हारी शक्तियाँ कमजोर होती जा रही है और अब तुम पूरी तरह से अदृश्य होकर पाताल लोक पहुंच जाओगे और वहां तुम्हें अपने सभी कर्मों की सजा मिलेगी। अचानक तेज रोशनी में तांत्रिक गायब हो जाता है और धीरे धीरे निशा की आत्मा भी धुंधली होने लगती है। नहीं निशा, रुक जाओ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती निशा। मुझे माफ कर दो, पर मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती सुधीर। मेरे गौतम का ध्यान रखना और जितना जल्दी हो सके इस पीतमपुर से दूर चले जाओ, क्योंकि तांत्रिक को पता चल गया कि उसके शिष्य अभी भी
तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। चले जाओ गौतम, चले जाओ। तभी निशा की आत्मा चली जाती है। ए रोहित, ए भाई जल्दी चलो। मुझे निशा से बात करना था। लेकिन सुधीर एक नहीं सुनता और रोहित को खींचते हुए अपनी कार में बैठा लेता है और दोनों पीतमपुरा गांव से हमेशा के लिए चले जाते हैं।